हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यदि जब क्या शब्द पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के साथ सेंटेंस को बनाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग वाक्य को बनाते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स हैं, इज, आर, एम सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म कहां पर यूज करते हैं दोस्तों? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी शब्द का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये तो रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। आइए अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, क्या वह अपनी किताब पढ़ रही है? क्या वह अपनी किताब पढ़ रही है? तो दोस्तों, सबसे पहले क्या आया है, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को बनाना कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इस रूल्स के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यदि हमारा यहाँ पर एक वचन का सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन का कर्ता है, तो हम लोग उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा एक वचन करता है, यानी कि सिमिलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए सिमिलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे इज का। तो दोस्तों, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है सिमिलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इज की, तो यहां पे लिखेंगे इज। इज के बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? शी, क्योंकि स्त्रीलिंग है, इट्स सी। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कहां यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमारी वर्ब क्या हो रही है? यानी कि क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीडिंग। इट्स सी रीडिंग, इट्स सी रीडिंग। अब बात आती है अपने की, तो सी के साथ अपने की इंग्लिश होती है हर। तो इट्स सी रीडिंग हर बुक। क्वेश्चन टैग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन टैग लगाना ना भूलें, तभी तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो? क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो? अब बात आती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है यू,
यू के साथ हम लोग लगाएंगे आर, तो आर आ जाएगा सबसे पहले आपका। तो सबसे पहले लिखेंगे आर यू, आर यू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है वर्ब की, तो जाने की। अब यहां पे क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, यानी क्रिया क्या हो रही है, जाने की। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो में हम अगर आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा गोइंग। आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे? आर यू गोइंग टू कानपुर टुडे? क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है चपरासी, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ हम लोग को यूज करते हैं इज। इज द प्यून। अब बात आती है बजाने की, बजा रहा है यानी वर्ब आपकी क्रिया क्या हो रही है, बजाने की। इज द प्यून रिंगिंग द बेल? क्वेश्चन टाइप। इज द प्यून रिंगिंग द बेल? क्या चपरासी घंटी बजा रहा है? तो दोस्तों इस सेंटेंस में सबसे पहले आता है आपका क्या, तो क्या की हो गई इंग्लिश, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, फिर आपका सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये छोटे से छोटे सेंटेंस आपके कंप्लीट होते जाएंगे यदि आप रूल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। आइए कुछ और डिफिकल्ट सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या ये लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही हैं? क्या ये लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही हैं? दोस्तों ये सेंटेंस रहे, क्या ये लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही हैं? तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोगेटिव शब्द की, यानी कि क्या शब्द पहले आया है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे ये लड़कियां, यानी कि प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आर। आर दीज गर्ल्स, ये की इंग्लिश होती है दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स। अब बात आती है शोर मचाने की, यानी क्रिया आपकी हो रही है जो शोर मचाना। यहां पे आपका शोर मचाने की इंग्लिश है मेकिंग अ नॉइज। दीज गर्ल आर दीज गर्ल्स मेकिंग अ नॉइज। नॉइज कहां पे शोर मचाती हैं? कक्षा में, यानी कि इन द क्लास। दोस्तों क्या ये लड़कियां कक्षा में शोर मचा रही हैं? तो सबसे पहले बात आती है क्या की। तो हमने है बताया कि आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आता है आर। आर के बाद सब्जेक्ट के पहले आता है दीज गर्ल्स। आर दीज गर्ल्स मेकिंग अ नॉइज, यानी कि शोर मचा रही हैं। ये आपकी क्रिया हो रही है शोर मचाने की, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश हो जाएगी मेकिंग अ नॉइज। कहां पे? क्लास में, इन द क्लास। यानी कि आर दीज गर्ल्स
मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द आता है तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या मोहन बगीचे में नहीं टहल रहा है? क्या मोहन बगीचे में नहीं टहल रहा है? क्या मोहन बगीचे में नहीं टहल रहा है? अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द का यूज किया गया है, यानी कि क्या मोहन बगीचे में नहीं टहल रहा है। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसों में, यानी कि ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। यदि हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है मोहन। मोहन आपका सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे इज का। तो इज मोहन, इज मोहन। अब बात आती है नेगेटिव की, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का यूज होता है। तो इज मोहन नॉट। अब बात आती है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो गया। अब आता है आईएनजी फॉर्म, यानी कि टहलना आपका यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है? टहलने का। तो यहां पर हो जाएगी वॉकिंग। इज मोहन नॉट वॉकिंग, वॉकिंग इन द गार्डन। क्वेश्चन टैग, इज मोहन नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर आपकी आ जाती है हेल्प, मतलब फिर आपकी आ जाती है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी फॉर्म लगाते हैं प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन टैग दोस्तों लगाना ना भूलें ताकि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इज मोहन नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं इसी पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल सा, ताकि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे मैंने कहा, क्या मीरा मधुर गीत नहीं गा रही है? क्या मीरा मधुर गीत नहीं गा रही है? क्या मीरा मधुर गीत नहीं गा रही है? तो सबसे पहले दोस्तों आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की। तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यहां पे इज। इज मीरा नॉट। अब बात आती है गाने की, तो यहां पे वर्ब क्या है हमारा? गा रही है। तो गा रही की इंग्लिश होती है सिंगिंग। इज मीरा नॉट सिंगिंग, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो दोस्तों ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। इज मीरा नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या मीरा मधुर गीत नहीं गा रही है? तो ये तो रहे दोस्तों, यदि क्या शब्द पहले आता है तो हम उसके सेंटेंस को बनाना कैसे सीखेंगे। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। आइए अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाना सीखते हैं। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाना सीखना भी बहुत आसान होता है दोस्तों, यानी कि WH टाइप क्वेश्चन जब भी आते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड
क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो, यानी कि वाक्य के बीच में आते हैं तो हम सब प्रश्नवाचक शब्द की यानी कि क्वेश्चन वर्ड की, हम सब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम सब उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। जैसे मैंने, अब आइए हम इसके रूल्स को देखते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोस्तों ये रहे रूल्स, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स। जैसे मैंने कहा वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ रहा है, यानी क्या शब्द बीच में आ रहा है, आपका क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। अब इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे यहां पर इस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब बात आती है इज आर एम की, तो इज आर एम आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है एक वचन, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं इज, फिर उसके बाद आता है आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्या की। अब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, व्हाट। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है, इसलिए यहां पे आएगा ही, व्हाट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे यहां पर इज, व्हाट इज ही, व्हाट इज ही ईटिंग, व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। व्हाट मीन्स क्या, इच मीन्स है, ही मीन्स वह, ईटिंग मतलब खा रहा। अब बात आती है व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या खा रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है। सबसे पहले हम सेंटेंस में देखते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। अब बात आती है क्वेश्चन वर्ड की, तो यहां क्वेश्चन वर्ड हमारा है कहां, तो सबसे पहले कहां की लिखेंगे वेयर, वेयर। अब बात आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहां पे इज, वेयर इज ही, वेयर इज ही
गोइंग। वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे मैंने कहा तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। अब सबसे पहले बात आती है यहां पर क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों। तो क्यों की मीनिंग हम लोग सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अब हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई आर। अब बात आती है आपकी सब्जेक्ट की, वाई आर यू। अब बात आती है आईएनजी फॉर्म की, तो आईएनजी फॉर्म क्या है यहाँ पे, लर्न की। तो दोस्तों इसमें तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें इस मतलब के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव शब्द का ही यूज हुआ है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वाई आर यू नॉट। अब बात आती है याद करने की, तो लर्निंग। वाई आर यू नॉट लर्निंग। यू के साथ अपने की इंग्लिश होती है योर। वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। वाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप सेंटेंस बनाना सिखाए। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है। माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले बात आती है आपके क्वेश्चन वर्ड की। सबसे पहले सेंटेंस में देखिए कि हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो आपका क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। अब बात आती है इज आर एम की। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे इज। वाई इज द गार्डनर। अब बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, माली। तो गार्डनर GARDNER। वाई इज द गार्डनर नॉट। क्योंकि हमने बताया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। वाई इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग। WATERING। वाटर से बन गया आपका वाटरिंग, यानी कि पानी दे रहा है। वाई इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग टू द प्लांट्स। Plants. Why is the gardener not watering to the plants? माली पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहा है। तो दोस्तों
अभी तक तो हमने आप सभी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप सेंटेंस बनाना सिखाया। तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस को हमने बनाना इसलिए सिखाया ताकि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएं और आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ डिफिकल्ट सेंटेंस को बनाना हम जरूर सिखाएंगे। तब तक आप लोग इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें ताकि सेंटेंस आप बनाना सीख जाएं। दोस्तों यदि आप सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सेंटेंस को बनाना जरूर सीख जाएंगे। यदि आपको छोटे सेंटेंस बनाना नहीं आएंगे तो आपको बड़े सेंटेंस बनाने में कठिनाइयां पड़ेंगी, क्योंकि बड़े सेंटेंस बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर आपकी ऑब्जेक्ट क्या है। इस सभी को आप ढूंढने में करने में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए सबसे पहले आप लोग छोटे से छोटे सेंटेंस को बनाएं और उसके बाद जो है फिर आप डिफिकल्ट सेंटेंस को बनाना जरूर सीखेंगे और मैं आप लोगों को डिफिकल्ट सेंटेंस बनाना जरूर सिखाऊंगा। जैसे अभी बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि वह, जैसे मैंने कहा, वह कितने गिलास दूध पीता है, मैं तो कई महीने से अपना कार्य कर रहा हूं। तो बहुत सारे सेंटेंस है जो हम आपको बनाना सिखाएंगे। तब तक आप इन सेंटेंस को बनाएं और इसके अकॉर्डिंग अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।